नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। इसके लिए एज क्या है और क्वालिफिकेशन की क्या नीड है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके फिजिकल किस तरह से देने जाएंगे, एग्जाम डेट क्या है, आज इन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक कर दूसरा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज कि इसकी एज की कैलकुलेशन कब से है, ध्यान रखना बेटा। 1 अगस्त सन 2025 से एज की कैलकुलेशन करनी है। और इस एज में अब स्टेनोग्राफर के जो पद आए हैं इसमें 261 पद हैं। 261 पद ग्रुप सी और ग्रुप डी में डिवाइड होते हैं। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, और अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 साल। इसके साथ जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सेम ही रहेगा। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब बाकी सभी जानकारियों को देखते हैं ध्यान से, एक एक करके एक एक पॉइंट्स में ध्यान से रीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसका फॉर्म कब से कब भर सकते हैं। तो बेटा इसका नोटिफिकेशन आया था 6 तारीख छठे महीने से, और 6 तारीख छठे महीने से लेके 26 तारीख तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं भरा है बेटा आप डिले मत करो, जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दो। वैसे एटीआर वगैरह कर ही चुके होंगे, केवल कुछ ही स्टेप्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टेप में आप लोगों का फॉर्म भर जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई इश्यूज आता है, कोई समस्या आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें ये समस्या आ रही, हमारी टेक टीम आपकी उस समस्या का समाधान कर देगी। नंबर सही से नहीं दिख रहा तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, होता है 9889057003। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या नीचे लिंक देखिएगा, वहां पे एक फॉर्म लगा हुआ है गूगल फॉर्म फॉर क्वेरी के लिए। उस क्वेरी वाले पे आप टाइप कर दीजिएगा कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सबसे पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए पोस्ट की संख्या 261 आई है। तो बेटा होता क्या है कि आयोग एसएससी पिछले कई बार देखे, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यही करती है कि डेट पे नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। इस क्रम में हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लीट नोटिस नहीं आ पाती है और पदों की संख्या कम होती है। चाहे आपने एमटीएस का एग्जाम देखा हो, चाहे आपने हवलदार का एग्जाम देखा हो, चाहे आपने सीडी का एग्जाम देखा हो, अब तो एसएससी सीजीएल में भी यही हुआ है। सेम पैटर्न इस बार भी अपनाया गया है कि पदों की संख्या स्टेनो में कम आई है, केवल 261 पदों का ये चयन आया है। 261 पदों के चयन के बाद कुछ ही दिन में, ये टेंटेटिव पद हैं, इसमें पदों की संख्या वृद्धि होगी और पदों की संख्या लगभग 1200 से लेके 1400, एवरेज मैं बताता हूं कि 1300 पद आप लोगों के बढ़ेंगे। 1300 तक पदों की आने की पूर्णतः संभावना है। ये पद कब बढ़ेंगे इस बारे में सटीक तौर पे नहीं कहा जा सकता है, पर हाँ एग्जाम होने से पहले इसके पद बढ़ जाएंगे। अभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। देखो अप्लाई करने में जब आप स्टेनो की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन के तौर पे केवल आपने कक्षा 12 पास किया हो किसी भी पद से, चाहे साइंस साइड से पास किया हो, चाहे आपने आर्ट साइड से किया हो, आपने इकोनॉमिक्स से हो, किसी से भी किया हो। बस ये कि अगस्त से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त सन 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कक्षा 12 पास किया हो, ना ग्रेजुएशन ना पीजी कुछ नहीं, केवल 12th पास किया हो। 12th पास करने के साथ ही साथ अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 30 साल, ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। एज ब्रैकेट भी काफी अच्छा है। इसके साथ इसमें स्टेनो मांगते हैं। देखो बेटा स्टेनो का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलेगा जिस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेनो का आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं बना, बस एक स्किल है। इस स्किल को आपको सीखना चाहिए। ये स्किल सिखाने के लिए क्या रहेगा, कैसे आप स्किल सीखेंगे, उस बच्चे में भी आज चर्चा करेंगे। पर अभी इसके आगे के नोटिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एज क्या है। एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल के लिए, ऐसे 13 साल 15 साल। ये जो एज रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन मिलता ही रहेगा। अच्छा इसकी स्किल की चर्चा करें तो बेटा देखो इस स्किल को पाने में लगभग 4 से 6 माह का समय लग जाता है। अगर स्टेनो के बारे में चर्चा करें, स्टेनो दो तरह से होती है, इंग्लिश की स्टेनो होती है, हिंदी स्टेनो होती है। अब जब आप पेपर देंगे तो सबसे पहले तो आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर कैसे होगा, पेपर का सिलेबस कैसे रहेगा, तो 50 नंबर आपके जीएस के रहेंगे। जीएस जिसको जी का हत्यारा भी बोलते हैं, मतलब इसमें हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी। मतलब ये एक सब्जेक्ट ना होके लिखा है, सॉरी ये तो रीजनिंग है 50 नंबर, ये तो जीए जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, ये 50 नंबर में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आएंगे,
इसमें हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वर्ल्ड पॉलिटी भी देखने को मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत वास्ट रहता है। कहने को ये एक सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन के लिए आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, इंग्लिश के केवल 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी मैथ नहीं अच्छी है तब आपके लिए ये बेस्ट है। मैं भी बचपन में हमेशा यही सोचता था कि ऐसा कोई पेपर मिल जाए जिसमें मैथ ना आती हो, तो स्टेनो का पेपर था। स्टेनो के पेपर में मैथ से आप दूर हो जाते, केवल आपकी इंग्लिश अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो और जनरल अवेयरनेस अच्छा हो तो आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। इसके बाद अभी एक एमटीएस का पद देखने को मिलेगा, उसमें मैथ भी हट जाएगी। उसके बारे में बाद में, आज जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको देखते हैं। सिलेबस कंफर्म हुआ। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद जब आप पेपर देने बैठेंगे, जस्ट सपोज आज आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद इसका स्किल टेस्ट आने में कम से कम 6 माह का समय लगेगा। आप साथ ही साथ इसके पैरेलल में स्किल टेस्ट सीखना स्टार्ट कर दीजिए। स्किल टेस्ट कैसे सीखेंगे उस बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले देखिए स्किल में आएगा क्या। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि आप लोगों को एक डिक्टेंशन बोला जाएगा। डिक्टेंशन क्या होता है? डिक्टेंशन का मतलब इमला होता है मेरे शुद्ध भाषा में, क्योंकि मुझे स्टेनो इतनी अच्छी नहीं आती है। डिक्टेंशन इमले का मतलब क्या है कि अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी जिसके लिए अप्लाई करते हैं, पहले आपको एक वाक्य बोला जाएगा, पूरा एक सेंटेंस बोला जाएगा। डिक्टेंशन में आपको लिखना होगा अपनी स्टेनो की लैंग्वेज में, फिर स्टेनो की लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप ग्रुप डी की चर्चा करेंगे, ग्रुप डी में जो इंग्लिश की स्टेनो आएगी उसके लिए 50 मिनट मिलेंगे, हिंदी की स्टेनो के लिए 65 मिनट मिलेंगे। मतलब पहले डिक्टेंशन आपको बोला गया, जैसे डिक्टेंशन इस तरह से लिखा जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सत्य नहीं होगा। मेरा नाम दिव्यांश है, कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख लेंगे आप। इसके बाद आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप ग्रुप स्टेनो ग्रेड डी के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के 50 मिनट मिलते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करने के आपको 65 मिनट मिलते हैं। ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश में 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट मिलेंगे। इस तरह आप ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेंगे। दोनों के पद अच्छे हैं, दोनों में से कहीं भी चयन हो जाए, पोस्ट बड़ी अच्छी मिलती है, जैसे कोर्ट में मिल जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिल जाती है, आप डीएम के साथ रह सकते हैं। मतलब पोस्ट इतनी अच्छी है कि जॉब की तो गारंटी नहीं। जॉब जहां आप मिलेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में मिलेगी, आप एक अच्छे पद में एक अच्छे सहायक के साथ रहें, एक अच्छे व्यक्ति के सहायक बन के रहेंगे। स्किल टेस्ट कैसे सीखना है इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पर पहले सिलेबस देख लिया था। स्किल टेस्ट के बारे में पारुल मैम आप लोगों को इसकी स्किल टेस्ट सिखाएंगी। आप लोगों को करना क्या, ये आपके पास एक नंबर दिया जा रहा है 9068963970। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैम आप लोगों को स्टेनो कंप्लीट सिखाएंगी। कैसे सीखना है, किस तरह से सीखना है, इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर टेक्स्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा, ठीक है। पारुल मैम आप लोगों को स्टेनो के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। इन्होंने खुद स्टेनो क्वालिफाई किया हुआ है, इनके खुद एकेडमी चल रही है जिस माध्यम से आप लोगों को स्टेनो में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो 4 से 6 माह का स्टेनो का टाइम लगेगा। पहले क्या करिए, आप लोग आज फॉर्म भर दीजिए। आज कल परसों 3 दिन के अंदर आप सभी लोग अपने फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद जितना आप लोगों का मटेरियल है जो एग्जाम्स में, जैसे जीके सेक्शन हो गया, जनरल अवेयरनेस के नाम पे यहाँ दिया गया, रीजनिंग का हो गया और इंग्लिश का हो गया, ये तो हम आप लोगों को पूरी तरह पढ़ा देंगे। इसमें से कोई भी सिलेबस, कोई भी पॉइंट्स आप लोगों को छूटेगा नहीं। सभी की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, स्टेनो स्टार के नाम से बैच है। इस बैच से आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जीके सेक्शन हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, इंग्लिश का सेक्शन हो गया, यहाँ कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ पारुल मैम आप लोगों को स्टेनो सिखा देंगी। तो ये स्टेनो का एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जहां पे जीरो तैयारी से लेके फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा है स्टेनो स्टार बैच से जुड़ने की नई इच्छा तो पहले मैम को कांटेक्ट कर लीजिएगा और उसके साथ स्टेनो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, नंबर्स आपके सामने है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब सिलेबस सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे। इन 50 क्वेश्चंस को आपको कहां से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो बेटा देखो इन सभी के पीडीएफ नोट्स, जैसे मैं आप लोगों को स्टार स्टार बैच में क्या पढ़ाऊंगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इसमें क्या क्या मिलेगा। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप लोगों को डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी और इसका हम लोगों ने टारगेट रखा है 90 डेज का टारगेट। 90 डेज के टारगेट में आप लोगों को डिटेल बैचेस क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे
और बैच वाइज तैयारी होगी। बैच वाइज तैयारी का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने जीके का एक टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं जीके के टॉपिक हम लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ी, तो 1857 के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल गए और इसी के आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल गए ट्रैक प्रैक्टिस के लिए। और ये ज्यादातर एमसीक्यू बेस रहेंगे क्योंकि आप लोगों का पेपर भी एमसीक्यू बेस ही होगा। तो इस तरह से हम पूरी तैयारी करेंगे। इस बैच से जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अगर आपको सेशन पसंद आता तो लाइक कर, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।